कि अब्दुल्ला रेजिडेंट पे कोई हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान ही रहेगा, तो क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हमें उसी दलदल में घुसेड़ना चाहते हैं जिस दलदल से हमने 47 में हमने जिन्ना को हमने थूका, जिन्ना पे हमने थूका? आप वही चीज़ को वही इंडिया बनाना चाहते हो? हम वो इंडिया नहीं, भारत वही हमारा रहेगा जो आज भी है और रहेगा। जिन्होंने ये हरकत की है, बाउंड्री बना के बैठ गए और उन्होंने बोला मुसलमान ही खरीदे था, ऐसा यहाँ पे आपका मेरठ में नहीं चलेगा। ये सिर्फ चलेगा तो कहीं और, कहीं दूसरा मुल्क देखिए आप लोग, वहाँ जाके ही कर सकते हैं, बाकी यहाँ नहीं चलेगा। पाकिस्तान चले जाइए। मैं कहना चाहता हूँ चेरम के माध्यम से, अगर कहीं सोसाइटी बनानी है एक मुस्लिम की, मुसलमान ही रहेगा उसमें, तो पाकिस्तान चले जाइए आप लोग। उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी, बुलडोज़र उन पे ही चलेगा जिनकी नीयत में खोट है। अगर ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने को ऊपर चढ़ाया, बहन जी थी, बहन जी ने अपने को ऊपर चढ़ाया, मगर योगी आदित्यनाथ ने सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ उन्होंने लिया। आज़म खां के साथ खड़े हो जाइए तो मुसलमान सोचेगा, वो भी सोचेगा सिर्फ। मेरठ की अब्दुल्ला रेजिडेंसी पे बुलडोज़र चला और उसकी जांच अभी जारी है। लगातार अब देखने वाली बात होगी कि और क्या एक्शन उसके खिलाफ में लिया जाएगा। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पे जो गंभीर आरोप लगे, एक ही जाति एक ही मजहब के लोगों को वहाँ पे ज़मीन दी जा रही है, आज इसी मुद्दे पर जो बुलडोज़र चला और आगे क्या इनको लगता है। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए अरशद खान जी हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं, तो भली भांति उत्तर प्रदेश को जानते हैं, अखिलेश यादव के समय से और आज योगी आदित्यनाथ के समय तक उत्तर प्रदेश को बखूबी जानते हैं। मैं समय ज़ाया ना करते हुए अरशद भाई, मैं ये पूछूंगा कि योगी जी बुलडोज़र चला रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसका नाम अब्दुल्ला है इसलिए इस पर बुलडोज़र चला है, इसका नाम कोई सीताराम, कोई जानकी राम होता तो इस पर बुलडोज़र ना चलता। ये गलत है उन लोगों का कहना। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जिस पे भी बुलडोज़र चला है वो माफिया हैं, और माफिया का कोई मज़हब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, सबके बुलडोज़र चला है। चाहे वो माफिया मुसलमान हो, वो चाहे माफिया हिंदू हो या किसी और अन्य कास्ट का हो, सब पे बुलडोज़र चलाया। प्रधानमंत्री अगर और योगी आदित्यनाथ अगर ये देखते कि ऐसा करना है तो फिर ये नारा नहीं देते, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबके विकास में उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों के पक्के मकान बना के दिए हैं, सबसे ज़्यादा। क्या उन पर बुलडोज़र चला? बिल्कुल नहीं चला। फिर रामपुर के अंदर आपने सुना होगा 2500 मकान बना के दिए मुसलमानों को, वहाँ से एक वोट नहीं मिला। क्या उनका मकान टूटे? क्या उनसे वोट का बदला लिया? नहीं लिया ना। तो फिर ये जो प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को या उनके बुलडोज़र को लोग बदनाम करना चाहते हैं, तो ये उनकी सोच है। और ऐसी सोच वाले सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने का नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ। और रही बात आपने मेरठ की जो बात कही, बिल्कुल, अब मैं उस मेरठ के मुद्दे पर आता हूँ। क्या हम कश्मीर के अंदर हैं? नहीं। फिर हम क्या कश्मीर के अंदर है? बिल्कुल। अगर कश्मीर के अंदर होते तो ये बात सत्य होती, सिद्ध होती, तो मान भी लेते। कश्मीर के अंदर आज से पहले 335 ऐसे पहले मुसलमान, हम भारत के नागरिक, हम उत्तर प्रदेश, यूपी के, दिल्ली के रहने वाले, हम जम्मू कश्मीर में मकान नहीं खरीद सकते थे। ये पॉलिसी थी। वहाँ से उन लोगों को भगा के, जो हिंदू समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, उनको भगा के उस टाइम में, और फिर ऐसी योजना बना दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मुसलमान हिंदुस्तान का बाशिंदा जम्मू कश्मीर में मकान नहीं खरीद सकता, ना ज़मीन खरीद सकता। मगर आज धन्य प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने उस चीज़ को तोड़कर और एक कानून पास करके आज हम भी फ़ख्र से कह सकते हैं, हम भी अपने जम्मू कश्मीर का ज़मीन खरीद सकते हैं। तो फिर भी आपका मेरठ है तो मेरठ के अंदर ये नहीं चलेगा, हम इसको जम्मू कश्मीर दूसरा बनने नहीं देंगे। क्या ऐसी कॉलोनी नहीं देश के अंदर? कितनी, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के अंदर, जहाँ मिलके हम एक गली के अंदर हिंदू भी, एक गली के अंदर मुसलमान भी है। तो फिर इसको कैसे आप अलग करना चाह रहे हैं? तो ये सब नीति जो है, ये उन लोगों की जो मानसिकता, लोग जिस तरह का देश के अंदर दंगा या कुछ ऐसा, उनकी सोच ऐसी हो सकती है। उन सोच वाले को बुलडोज़र चलाए, ना कि किसी मुसलमान के ऊपर चलाए, उनकी सोच वालों के ऊपर चला, जो ऐसी सोच रखते हैं उनके ऊपर बुलडोज़र चलाइए। क्या लगता है 2017 से और 2025 यानी कि 8 साल बीत गए और योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम में, कितना बदला उत्तर प्रदेश? बहुत बदला। किन सेक्टर में बदला? सब चीज़ों में बदला है। कानून व्यवस्था में बदला है। देखिए, जिसके मैं बता रहा हूँ 3 तलाक पे आज हम लोग कहेंगे 3 तलाक कानून यहाँ मोदी ने बना दिया, तो बाहर कंट्री में क्यों है? पहले से बाहर कंट्री में कहते हैं मोदी ने ऐसा कानून बना दिया, 5 कानून यहाँ तो अब लागू हुआ है, वो भी किसको? जो बेटी के साथ मजलूमों को करेगा। और वहाँ पे तो आप किसी को मारोगे या किसी का पर्स भी चुराओगे तो हाथ बाहर मुस्लिम कंट्रियों में या होगी, मगर यहाँ तो वो कानून नहीं है। यूपी बहुत बदला है। यूपी के अंदर सारा अच्छा, हमारे मुसलमान बहनों को सम्मान मिला है और हमें भी सम्मान मिला कि हमारी छत नहीं बनी।
क्या हमें घर का मकान का हमें छत पक्की नहीं मिली? सब कुछ मिला। क्या राशन नहीं मिल रहा? क्या सबका साथ सबका विकास वाला काम नहीं हो रहा? क्या मुसलमानों को वहाँ से भगाया जा रहा है? जो दंगा करेगा, जो दंगाई के अंदर पाया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, उसके घर पे बुलडोज़र भी चलेगा। ये पहले नीति नहीं थी, इसलिए पहले लोगों ने क्या करा, सब गुंडागर्दी बदमाशी पहले उस ज़माने में थी जब अन्य पूर्व की सरकारें थी। उनकी पूर्व की सरकारों में क्या था, गरीबों को दबा के, शोषणों को दबा के, दलितों को दबा के उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जाता था, फिर चारों तरफ बाउंड्री कर ली और फिर राजा बन के बैठ गए। तो योगी जी ने कह दिया राजा कोई नहीं बनेगा, या सब एक समान है, राजा कोई नहीं बनेगा, सभी राजा होंगे यहाँ पे, चाहे वो ज़मीन पर रहने वाला हो या चाहे महल में रहने वाला, सभी राजा होंगे, सबका अपना घर होना चाहिए। ये नीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये नीति है योगी आदित्यनाथ की। और जो उनको बदनाम कर रहे हैं, करें, वो अपने काम में सब करें। राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप जो ढंढेरा पेट रहे हो दुनिया भर का, तो आजम खां के नहीं पहले आवाज़ उठाओ, उनकी नहीं आपको रैली निकालनी चाहिए। आजम खां के नहीं, क्यों नहीं रैली निकाल रही? मुसलमान कहना चाहता, उत्तर प्रदेश का मुसलमान पूछना चाहता। अखिलेश जी ने भी कभी आजम खां के लिए, मैं कह रहा हूँ आज ये इंडिया गठबंधन का जो नारा लेके फिर रहा है, तो इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव बताए आजम खां के आपने रैली क्यों नहीं निकाली? अखिलेश यादव वोट चोर की राजनीति कर रहे हो। सबसे ज़्यादा वोट चोर कौन चुरा? जो 70 साल राज करेगा, वोट चोर वो। इसको आम जनता जानती है, और जिसने जनता ने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री को 10 सालों में, तो वो आप देख लो आज राज कर रहे हैं। और जिसने 70 साल राज किया लगातार, तो लगा लीजिए चोर कौन है? जो 70 साल राज करेगा वो चोर है, और जो जनता का आशीर्वाद पाएगा वो जनता का आशीर्वाद पाके ही प्रधानमंत्री बनता है, राजा बनता है। आज जो राजा का ख्वाब देख रहे हैं, पहले वो बताएं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी, इस चैनल के माध्यम से, क्या आपने आजम खां के खिलाफ, आजम खां के पक्ष में आपकी पार्टी क्यों नहीं बोल रही? क्यों गूंगी बनी बैठी है? आप बंगाल बिहार में कह सकते हो, तो आप आजम खां को क्यों नहीं निकाल रहे? क्यों जेल के अंदर बंद है? आपकी पार्टी क्यों आवाज़ नहीं कर रही? वाह, मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप बहुत निश्चिंत हो कि मुसलमानों का वोट मिल जाए। मुसलमान जाग चुका है, अपने अखिलेश यादव के साथ नहीं। मुसलमान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ है और रहेगा, आगे भी बढ़ चढ़ के देगा। जो हम भटके हुए रास्ते पे से आज हम आए हैं, और बुलडोज़र उन लोगों पर चल रहा, उनकी नीयत पर चल रहा, जिनकी नीयत में और जहन के अंदर इस तरह की बातें, जैसे आपने बात कही है कि अब्दुल्ला रेजिडेंट की, इस तरह से कि अब्दुल्ला रेजिडेंट पे कोई हिंदू नहीं रहेगा, मुसलमान ही रहेगा, तो क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या हमें उसी दलदल में घुसेड़ना चाहता है जिस दलदल से हमने नहीं? भारत वही हमारा रहेगा जो आज भी है और रहेगा, मगर हम उस ज़माने का 47 का हम भारत नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान को हमने नकारा, हमारे अजीज़ व अकरबा यहाँ दफन है और यहीं है, हम यहाँ के अपने भारत को प्यार करते हैं। और ऐसी उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी, बदमाशी, बुलडोज़र उन पे ही चलेगा जिनकी नीयत में खोट है। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी 2027 भी पास में आने वाला है, 1.5 साल का समय है, 1.5 साल बाद में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, और दिलचस्प बात यह कि तीसरी बार अखिलेश यादव मैदान में होंगे और योगी आदित्यनाथ उनके सामने होंगे, दो बड़े चेहरे होंगे। क्या लगता है आपको, अगर आज के समय में चुनाव करवा दें? तीसरी बार भी वो मुक्की खाएंगे अखिलेश यादव, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि हमें मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के काम करना है, विकसित भारत की तरफ बढ़ना है। हमें मंदिर मस्जिद की लड़ाई में किसने? कांग्रेस के पिताजी ने, जिनका नाम राजीव गांधी जी, तो ना ताला खोलते ना कहानी होती। जड़ तुमने बोई, काटे कोई और। ये तो धन्य प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें इन मुसीबतों से बचाया, और उसका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर का, हमने वो माना। प्रधानमंत्री ने बीच में आकर उसको सुलहनामा किया, और आज हमने प्रधानमंत्री का आदेश का पालन भी किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज वो मुद्दा भी खत्म हो, नहीं तो कांग्रेस और ये अखिलेश यादव इस मुद्दे को जिंदा ही रखते, ये कभी खत्म होने वाला नहीं था। तो क्या अभी योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के चेहरे पर, उनकी छवि पे भारी है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ तीसरी बार पसंद करते हैं आप? देखिए, यूँ पसंद करते हैं कि हमें गुंडागर्दी नहीं चाहिए। हम बिल्कुल गुंडागर्दी वाले नहीं। जो करेगा, चाहे वो कोई भी मज़हब का हो, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी मज़हब का हो, बचेगा नहीं, वो बिल्कुल नहीं बचेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी साजिश कर रहे हैं, वोट चोर की, किसी भी चोर की, वो चाह रहे हैं कि हम नेपाल बना दें भारत में, या हम बांग्लादेश बना दें भारत को, या हम श्रीलंका बना दें। हम कहना चाहते हैं उन लोगों से, उन ताकतों से, कि हम चौराहे पे दिलवाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं होगा इसके अंदर। जनता ही तुम्हें आएगी। और वर्तमान की अगर सरकार चाहे तो उनको सबसे ज़्यादा, वर्तमान की सरकार जो है, उनको बीच चौराहे पे आएगी। ये बिल्कुल मैं स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ। अगर जिन्हें सोचा भी, अगर सोचने की कोशिश की, जैसे हमने आतंकवादियों को मुंह में, घर में तोड़ के पाकिस्तान को जवाब दिया, ऐसे यहाँ पे जो सांप पल रहे हैं, उनको भी ऐसा मुंह कुचलेंगे कि वो भूल जाएंगे कि किस तरह से हम बांग्लादेश की शादी जो आप रच रहे हो, यहाँ पे ऐसा दंगा हो जाए, युवाओं को भड़का के आप ऐसा करना चाहो, उनको बीच रोड पर ही आएगी वर्तमान की सरकार, ये करके दिखा देगी, इतिहास बना देगी। मगर हम भारत को अपने देंगे,
हम इसको गुलदस्ता है, 10 रंग के फूल है, हम इसको फूल का गुलदस्ता ही बनाने देंगे। ये हमारी सोच है। क्या लगता है भाजपा में आपको प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के बाद में ऐसा कौन सा चेहरा लगता है जिस पे जनता देश की सबसे ज़्यादा भरोसा करती है? देखिए, मोदी जी है, और मोदी जी की अगर बात कोई आए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी नीति में कोई कुछ भी कहे सिटके नहीं है। राहुल गांधी सब कुछ कर रहे हैं, गद्दी मिल जाए राजा बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं वो। इसलिए जो राजा अभी वज़ीर आला हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का हम निवास करते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, दिल्ली में अपना गुजारा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में सब चीज़ें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जैसा, और उसके बाद दूसरा नंबर अगर है तो योगी आदित्यनाथ, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, क्या आज उत्तर प्रदेश में आपकी, हमारी, सबकी बहन बेटियाँ सुरक्षित महफूज हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, आप बिल्कुल सुरक्षित। आप किसी भी एसपी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी डीएम से मिल लीजिए आप, अगर आपकी सुनवाई ना हो तब कहना आप। ये सब भूल चुके लोग जो हमारे मुसलमान थे, सबने सबका राज देखा है, गुंडागर्दी देखी है, बदमाशी देखी है, अपने को अपना सहारा देगा। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने को ऊपर चढ़ाया, बहन जी ने अपने को ऊपर चढ़ाया, मगर योगी आदित्यनाथ ने सबका सम्मान, सबका विकास, सबका साथ उन्होंने लिया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे अमरोहा सिटी से बता रहा हूँ, चेयरमैन शशि जैन 2 बार की, अभी इस टाइम वर्तमान में वो चेयरमैन है 2 बार की। और अमरोहा उत्तर प्रदेश वो सीट है, चेयरमैन सीट, जहाँ पे सिर्फ 75% मुसलमान है, आबादी है। फिर तो वहाँ से क्यों जीती वो शशि जैन? इसलिए जीती शशि जैन कि वहाँ पे जनता का उन्होंने काम किया है, मुख्यमंत्री ने उनका वहाँ की जनता का काम किया है, वहाँ के मुसलमानों को उनका हक दिलवाने का काम किया है, इसलिए वो वहाँ पे चुनाव जब दोबारा जीत के आई शशि जैन। मैं ये कहना चाहता हूँ। उन लोगों को किस तरह समझाएंगे जो लोग सांप्रदायिकता बढ़ाते हैं, भले ही एक नाम की सोसाइटी करें, चाहे वो कोई किसी भी मजहब धर्म के हो, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी धर्म के वो लोग हैं, ये सोच को बदल दीजिए। हम दूसरा जम्मू कश्मीर बनने नहीं देंगे। वो जम्मू कश्मीर की 335 है वो हटा दी मोदी जी ने, अब हम ये दूसरा 35 नहीं बनने देंगे। यहाँ पे सबका अधिकार है, सबका यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, सबका अधिकार है, सब कभी भी जा सकता, कभी भी रात को 3 बजे जब आप चले जाए, कोई पुलिस वाला आपसे पूछने वाला नहीं है। यह है कानूनी व्यवस्था। और अखिलेश की सरकार में 3 बजे भी पुलिस वाले पूछते थे कहाँ से आ रहा हो, तो पूरी जेब झड़वाले करते थे। ये थी कानूनी व्यवस्था उस ज़माने में अखिलेश की सरकार में। और आज योगी जी की सरकार है, योगी जी से पुलिस भी डरती है, और वहाँ के बदमाश भी डरते हैं, वो माफिया भी डरते हैं। और जिन्होंने ये हरकत की है, बाउंड्री बना के बैठ गए और उन्होंने बोला मुसलमान ही खरीदा था, ऐसा यहाँ पे आपका मेरठ में नहीं चलेगा। ये सिर्फ चलेगा तो कहीं और, कहीं दूसरा मुल्क देखिए आप लोग, वहाँ जाके ही कर सकते हैं, बाकी यहाँ नहीं चलेगा। पाकिस्तान चले जाइए। मैं कहना चाहता हूँ चेरम के माध्यम से, अगर कहीं सोसाइटी बनानी है, एक मुस्लिम की मुसलमान ही रहेगा उसमें, तो पाकिस्तान चले जाइए आप लोग, वहाँ बनाइए। मगर भारत में ऐसा नहीं चलेगा। हम भारतीय मुसलमान हैं, हम इसको दोबारा भारत को, हम इसमें खुशबू लुटाने वाले, हर तरह के फूलों की खुशबू है इस भारत के अंदर। हम इस खुशबू को ना बिखरने देंगे, हम इकट्ठा इस खुशबू को रखना चाहते हैं, और इस गुलदस्ते में सभी रहेंगे, मैं ही कहना चाहता हूँ। अंत में बस एक सवाल, 2027 में क्या परिणाम की आपको अनुमान है, क्या उम्मीद है? पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। ये जितना चिल्ला ले, कितना वोट चोर का नारा दे दें, कुछ नहीं होने वाला है। यूपी 2027 बिल्कुल 2027। अखिलेश यादव के सांसद ज्यादा हैं योगी आदित्यनाथ से। कितने भी सांसद वो लोग पछता रहे हैं कि हमने धोखा दिया, आज उनके रंग दिख लिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, लास्ट में आपने सवाल कहा, आजम खां के साथ खड़े हो जाइए तो मुसलमान सोचेगा, वो भी सोचेगा सिर्फ। मगर तुम्हारी चालाकी सब मुसलमानों को पता है। आजम खां के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? आजम खां के बारे में आपने बिहार जैसे रैली क्यों नहीं निकाल रहा है? आजम खां आज क्या बंद है तो क्या बताइए अखिलेश यादव जी, क्या वो सही बंद है? सही बंद है। आपका साथ दिया, आपकी सरकार बनी, आपने डिप्टी सीएम उनको बनाया नहीं, आपने कुछ नहीं किया। मुसलमानों का वोट लिया, 20% मुसलमान वहाँ उत्तर प्रदेश में रहता, क्या आपने उनको मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब कभी सोचा? बन जाइए, चलिए मुसलमान आपके साथ है। मैं कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी, आप मुख्यमंत्री मत बनना, ऐलान कीजिए कि हम आजम खां को मुख्यमंत्री बनाएंगे उत्तर प्रदेश का, तो हम अखिलेश यादव के साथ है, करो ऐलान। और नहीं तो फिर डूब के मर जाओ, जमुना भरी पड़ी है, डूब के निकलोगे भी नहीं। जाओ अखिलेश यादव, अगर ये झूठ है तो जाके जमुना में डूब के मर जाओ। ये कभी करने वाले सियासी पार्टी के लोग हैं, इनको गद्दी चाहिए। इनकी माँ ने, इनके बाप ने राहुल गांधी के गद्दी चाहिए। राहुल गांधी बेचारा कि मेरा बाप, मेरी दादी राजा थी, राजा है और मैं भी राजा बनूँ, ये ख्वाब खा भी रह जाएगा। और मुसलमान की बहनों को जो मोदी जी ने आशीर्वाद दिया है वो आज भी है। क्या उत्तर प्रदेश में 3 तलाक के कानून नहीं बने? बिल्कुल बने। फिर क्या अदालतों के अंदर आज महिलाएं बुर्का ओढ़ जाने किसके बदौलत है? ये सिर्फ अखिलेश यादव की बदौलत। आज भी मुकदमे उनके चल रहा है। अखिलेश यादव की सरकार में कभी मुसलमान बहनों को इंसाफ नहीं मिला। 3 तलाक पर उनको शोषण किया गया, उनको आज तक उनका हक नहीं मिला। आज भी ज़मीनों पर कब्जे हैं, मगर योगी जी ने सब वो कब्जे छुड़वाने का काम किया। जो रह गए वो भी जेल जाएंगे और जो बाकी हैं वो भी जेल जाएंगे, मगर पहले वो सोच ले अंजाम अपना, कि आखिर अंजाम होना क्या है। अंजाम वही होगा जो हुआ है, अंजाम वो होगा जो हुआ है। जैसे मेरठ के अंदर हुआ है, इससे भी ज़्यादा जो कीड़े होंगे आज या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाएं, या फिर उत्तर प्रदेश के रहना है तो सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ रहना होगा। जय हिंद, जय